कल्याण कल्पतरु श्रेयांस नाथ भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। संयम महोत्सव की। उपस्थित महानुभावों, एक माँ अपने बेटे को बहुत कुछ समझा रही है। बेटा पिता की बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं होता है, लेकिन माँ की बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पिता के पास में कठोर अनुशासन होता है और माँ के पास में सरल अनुशासन होता है। इसलिए बेटा जो है माँ की बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि माँ के पास में मधुर वाणी है, प्रिय वाणी है, हितवाणी है, जिसके कारण वह माँ की बात को स्वीकार कर लेता है। एक माँ अपने बेटे को बहुत कुछ बता रही है। माँ ने कहा, देख बेटा, ये फोटो है, इस फोटो के अंदर 3 पीढ़ी दिखाई दे रही है। एक तो तुम्हारे पिता की, एक पिता के पिता की और उनके पिता के पिता की। ऐसी 3 पीढ़ी जो है उसके सामने उसका परिचय करा रही है। और जो है परिचय कराते कराते ये बतलाया, ये तीनों बहुत बड़े पाटिल थे। पाटिल का मतलब होता है मुखिया। कर्नाटक प्रांत में पाटिल का मतलब होता है कि जिसके पास में बहुत जमीन हुआ करती है और अनेक गांवों को दंड देने का अधिकार जिसके पास में होता है, वह पाटिल कहलाता है। ये तुम्हारी 3 पीढ़ी जो है वह पाटिल थी। जैसे अपने इधर जो है सेठ परंपरा है। बुंदेलखंड में चले जाओ तो वहाँ पर जो है जो रथावर्तन करता है, जो जितने अधिक रथ चलाता है, तो किसी को जो है सिंघई आदि की जो है डिग्री हासिल हो जाती है। अपने इधर सेठ परंपरा, कर्नाटक प्रांत में पाटिल परंपरा, ऐसी जो है वह माँ जो है अपने जीवन में अपने बेटे को परिचय करा रही थी कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह पाटिल थी और आज भी पाटिल बनी हुई है। लेकिन अब जो है तुम्हारे ये जो चाचा दिखाई दे रहे हैं, ये चाचा अलग व्यापार करते हैं। ये सोना, चांदी, मोती, हीरे का व्यापार करते हैं। इधर बताया कि ये देखो, ये तुम्हारे जीजाजी है और ये जो है अपने जीवन के अंदर घी का व्यापार करते हैं।
इधर जो उस माँ ने परिचय कराया अपने मौसाजी का, और मौसाजी का परिचय कराया और कहा कि देखो आपके जीजाजी जो हैं देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, माँ ने जो है और भी जो है परिचय प्राप्त कराया, ये तुम्हारे मौसाजी है और ये तुम्हारे मौसाजी जो है आईएएस ऑफिसर है। इधर जो है उस माँ ने और परिचय कराया कि देखो ये तुम्हारी बहन है, मौसी की लड़की है, और ये जो है अपने जीवन में डॉक्टर बनी हुई है। इस प्रकार से जो है उस माँ ने अपने जीवन में अपने सारे परिवार का परिचय कराया, क्योंकि परिचय कराना भी आवश्यक है। आजकल तो परिचय बहुत दूर हो गया, क्योंकि अब तो ये समय आ रहा है, समय आ गया है कि आज तो जो है हम दो हमारे दो बाकी को आगे दो। अब जो है ना कोई चाचा बचा, ना कोई मौसा बचा, ना कोई जीजाजी बचे, क्योंकि अब सारे रिश्ते खत्म होने लगे हैं। तो कौन किसको क्या बताएगा कि ये मेरे मौसाजी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी की लड़की है। जहां एक के ऊपर बात आ गई, मामला सारे रिश्तेदार सब खत्म हो गए। इसलिए जो है आज प्राणियों में अपने जीवन में प्रेम भाव खत्म हो गया, वात्सल्य भाव खत्म हो गया, और आज जो है एक दूसरे के घर पर जाने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। रखने वाला भी तैयार नहीं और जाने वाला भी तैयार नहीं, दोनों ही तैयार नहीं है। जहां पहले 50-50, 100-100 व्यक्तियों का परिवार होता था, आज भी जो है कर्नाटक प्रांत में 150 परिवार के बीच में एक चूल्हा जला करता है, एक मंडप तैयार रहता है। ये क्यों? ये इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार को जोड़ कर के रखा, क्योंकि परिवार को जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन घर का मुखिया जो परिवार को जोड़ कर के रखता है। मटका कैसे बनता है कुमार से पूछो, और परिवार कैसे बनता है मुखिया से पूछो। यदि उस माला के अंदर धागा न हो तो दाने को बिखरते देर नहीं लगेगी। ये तो धागे की जिद है कि सब दाने को जो है उन्होंने पिरो करके रखा है, तब तो माला बनी, नहीं तो माला नहीं बन सकती थी। ऐसे ही परिवार होता है, जहां परिवार को जो है एक दूसरे को जोड़ करके रखता है, तब जाकर के परिवार का संचालन हो पाता है, समाज का संचालन हो पाता है। समाज को चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। जहां एक घर में 4 बेटे हैं, चारों के मत अलग अलग, तो जहां पर समाज है तो वहां तो सबके विचार अलग अलग, लेकिन सबके विचार मिल जाना ये अपना पुण्य समझना, क्योंकि पुण्य के उदय में ही समाज जो है आपकी बात को सुनती हैं। यदि आपका पुण्य नहीं है तो समाज के लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। और फिर मुखिया जो है निष्पक्ष होना चाहिए। जहाँ निष्पक्षता होती है वहाँ पर समाज का संगठन बना रहता है, और वहाँ पर जो है परिवार समाज जो है देश चला करता है। तो माँ जो है अपने जीवन के अंदर उस बेटे को बहुत कुछ बातें बता रही थी कि देखो बेटा, तुम्हारे जो है ये परिवार हैं, इस परिवार में सब बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत और पुरुषार्थ किया है,
और अपने जीवन में ऐसी डिग्री को हासिल कर लिया है। अब बेटा तुम बताओ, तुम्हें अपने जीवन के अंदर क्या बनना है? बेटा एक बार तो असमंजस में पड़ गया, विचार करने लगा, जिस मां ने मुझे अपने जीवन में गर्भ के अंदर जो संस्कार दिए वो संस्कार मेरे जीवन के अंदर है। क्योंकि उस समय जो है मां ने मुझे अपने जीवन में जो है ऐसे संस्कार दिए, उन संस्कारों के कारण जो है आज मेरा जीवन बना हुआ है। जो गर्भ में संस्कार मिल जाते हैं वो अमीठ होते हैं, कभी मिटने वाले नहीं होते हैं। बेटे ने कहा कि मां मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, ना तो मुझे राष्ट्रपति बनना, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना, ना मुझे आईएएस ऑफिसर बनना, ना मुझे कलेक्टर बनना, ना मुझे डॉक्टर बनना, ना मुझे इंजीनियर बनना, तो फिर क्या बनना? कमल जी ने विष्णु से पूछ लिया तो आज बन गया कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, बन गया। लेकिन अब क्या बनना? उस मां ने जो है अपने जीवन में बेटे से पूछा कि बेटा तुझे क्या बनना? बोले मुझे कुछ नहीं बनना, दुनिया के अंदर जो कोई नहीं बन सकता वो मुझे अपने जीवन के अंदर बनना है। कितना अच्छा उत्तर दिया। दुनिया में जो कोई नहीं बन सकता वो मुझे अपने जीवन के अंदर बनना। मां आश्चर्य में पड़ गई। जिस समय कुंद देव की माता, जब कुंद स्वामी पालना में झूल रहे थे और उस समय जो मां ने संस्कार दिए वो संस्कार कुंद आचार्य देव के जीवन में प्रकट हुए। जिस समय पालना झुलाती थी, आध्यात्मिक लोरियां सुनाती थी, आज की महिलाएं क्या सुनाती हैं? फिल्मी गीत। लेकिन कुंद की मां ने किसी प्रकार का फिल्मी गीत नहीं सुनाया, ना कोई किसी प्रकार की पिक्चर की कहानी बताई। उसने तो मात्र शुद्धात्म स्वरूप का कथन बताया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कितने बड़े संस्कार आज कौन दे सकता है बचपन से अपने माँ बच्चे को संस्कार ऐसे? और देने जाए तो घर के लोग पागल कर दे, क्या कर रही है बहू, तेरे में इतना भी दिमाग नहीं है, छोटा बालक क्या समझेगा। पर ध्यान रखना, छोटा बालक भी समझता है, आपकी हर चेष्टा को पकड़ता है। भले वो बोल नहीं पाता है लेकिन एक एक बात को समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। उसी के अनुरूप उसे भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे ही जो है मां सत्यवती अपने जीवन में जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज को, सात गौड़ा को जो है अपने जीवन के अंदर ऐसा शिक्षण दिया करती थी। अकेले को नहीं, अड़ोस पड़ोस के जितने बालक रहते थे उन सबको बुला करके शाम को बैठा करके उनको धर्म की शिक्षा दिया करती थी, धर्म के संस्कार दिया करती थी। आज वही संस्कार का फल आज आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में आया और वही संस्कार आज अपने को अपने जीवन के अंदर मिल रहे हैं। मां ने बेटे से कहा, बोल बेटा क्या बनना? बेटे ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? दुनिया में जो कोई नहीं बना है वो मुझे बनना है। अब सोच लो, जहां बेटा इस प्रकार का उत्तर दे रहा है
तो माता पिता टेंशन में। अब ऐसा कौन है कि टेंशन में न आए? जहाँ घर में इकलौती संतान है, अभी जो है विशु ये कहे कि मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, तू तेरा विचार कर ले, देखो फिर बहू का क्या हाल होगा, हैं? कमल जी का क्या हाल होगा, नंदिता का क्या हाल होगा, बेटे का क्या हाल हो, पिता का क्या हाल होगा। जहां तीर्थंकर अपनी माता की इकलौती संतान होती है, तब भी माता पिता को कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जा रहा है तीन लोक के प्राणियों का उद्धार करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यदि आज का आपका बेटा घर से निकले तो आप लोग क्या कहेंगे? महाराज अभी तो इनके खाने पीने के दिन है, भोगने के दिन है, अब इसने संसार क्या देखा है? अरे इसने तो संसार नहीं देखा, लेकिन तुमने संसार देख करके क्या किया, क्या हासिल कर लिया, आप तुम इनका परिचय कराओ। जब मां सत्यवती अपने जीवन में उन बच्चों को संस्कार दे रही थी कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करना, ये संस्कार दे रही थी। और यही संस्कार आगे चल कर के उनके जीवन में अमिट छाप बन गए। वे अपने जीवन में कभी जो है गलत प्रवृत्ति करने वाले नहीं हुए। जब मां सत्यवती ने ऐसे संस्कार दिए और संस्कार देने के उपरांत जो है, जब उनके जीवन में वैराग्य का बीज पैदा होने लगा, क्योंकि पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग अर्थात पूर्व के संस्कार लेकर के वो संतान आई थी गर्भ के अंदर। इसलिए तो मां सत्यवती को दोहला उत्पन्न हुआ था कि मैं जो है 108 कमलों से, सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। आज किसी माता को आता है ऐसा? दोहला उत्पन्न होता है। जब आचार्य वीर सागर जी महाराज अपनी मां के गर्भ में आए तो माता भाग्यवती को यह दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं जो है सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करूं। जिस समय लव अंकुश सीता के गर्भ में आए तो सीता के मन में तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के भाव आए। आज अपने मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं, मैं साधु संतों को दान दूं, मैं वैयावृत्ति करूं, मैं पूजा पाठ करूं। आए कभी ऐसे स्वप्न? ये महापुरुषों के स्वप्न है, सामान्य व्यक्ति के स्वप्न नहीं है। महापुरुष जिस माता के गर्भ में आते हैं उन्हें इस प्रकार के दोहला उत्पन्न हुआ करते हैं और स्वप्न आया करते हैं। मां सत्यवती भी पुण्यशाली थी और उनकी गर्भ में आने वाली जो संतान 7 गौड़ा जो कि आचार्य शांति सागर महाराज बनी, वो भी महापुण्यशाली जीव था। दोनों ही पुण्यशाली जीव। जहां मन विशुद्ध होता है, वचन विशुद्ध होता है, काय विशुद्ध होता है, तो वहां पर ऐसे दोहला, ऐसे स्वप्न आया करते हैं। वैराग्य का बीज मां ने बोया, अब वह बीज जो है फलीभूत होता जा रहा है। और जो है जहां 7 गौड़ा ने भोज ग्राम में, येलगुल ग्राम में जन्म लिया, तो वहां पर साधु संतों का आवागमन होता था। उस समय 4-5 साधु थे 7 गौड़ा के समय में, और प्राय करके 7 गौड़ा के यहाँ पर जो है आहार चर्या हुआ करती थी। और 7 गौड़ा जो है मुनिराजों को आहार दान दे करके, और 8 वर्ष की उम्र में ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है दान देने की।
7 घोड़ा 8 वर्ष की उम्र से आहार दान देने लग गए। आप लोगों हैं यहां जितने चेयरमैन बन करके बैठे हैं, आपने दान दिया कभी किसी साधु संतों के हाथ में? हैं? क्यों? आहार दान दिया? सब मौन है। यदि 8 वर्ष की उम्र में यदि आपने आहार दान दिया होता तो आज आपके जीवन के अंदर जो है वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता और आज आप जो है अपने जीवन के अंदर साधु संत बनते हुए दिखाई देते। लेकिन साधु संतों को आहार देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संयम चाहिए। और यही समस्या कि वर्तमान में प्राणियों के जीवन में संयम का भाव नहीं, इसलिए साधु संतों के हाथ में ग्रास नहीं रख पाते हैं। फिर भी वर्तमान में जो है साधु संतों ने अपने नियमों में ढिलाई की, तब भी इंसान नहीं दे पाता है, क्योंकि जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक साधु संतों के हाथ में ग्रास नहीं रख सकता। लेकिन वो 7 घोड़ा 8 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में साधु संतों को आहार दान देने लग गया। विशु कभी दिया आहार दान? दिया। कितने वर्ष की उम्र में दिया? 15 साल की उम्र में। कोई बात नहीं, दिया तो सही। 15 साल की उम्र में भी आहार दान दिया, संस्कार तो बनाए, और यही संस्कार आगे अपने जीवन में काम आएंगे। अभी तो पापा मम्मी दे रहे, वही संस्कार तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम भी अपने जीवन में इस प्रकार के आहार दान अपने जीवन में दोगे। जहां मां सत्यवती, भीम घोड़ा, देव घोड़ा और 7 घोड़ा, ये देव घोड़ा जो है ये वर्धमान सागर जी महाराज थे। ये शांति सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के सबसे बड़े भाई जो वर्धमान सागर जी महाराज बने। ये दोनों भाई अपने माता पिता के साथ में आहार दान दिया करते थे, और आहार दान देने के उपरांत वे जो है अपने मामा के घर साधु संतों को पहुंचाते थे। रास्ते में वेद गंगा और दूध गंगा नाम की नदी पड़ती थी। शांति सागर जी महाराज 7 घोड़ा जो हैं मुनि राजों को अपने कंधों पर बिठा करके, आपने कभी बिठाया कंधों पर? हैं? मुनि राजों को बिठाया कभी कंधों पर? उठाया कभी? कभी नदी पार कराई? हैं? महाराज अब तो नदियां ही नहीं है तो हम नदी क्या पार कराएंगे? नदियां ही नहीं है, क्योंकि हम तो बांसवाड़ा शहर में रहते हैं, नदी पार कराने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन 7 घोड़ा जो है अपने जीवन में जो है मुनि राजों को कंधे नदी पार कराते थे। जिस समय वो नदी पार कराते थे तो 7 घोड़ा मुनि राजों से कहते थे कि हे भगवान, मैं आपको छोटी सी नदी पार करा रहा हूं, आप मुझे संसार समुद्र से पार कर देना। और आज यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर्भवति, जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि हुआ करती है। और वही प्रतिफल सामने आ गया कि आज 7 घोड़ा, आज देव घोड़ा अपने जीवन में आचार्य शांति सागर जी महाराज बने और वर्धमान सागर जी महाराज बने। एक ही घर में जब ये वैराग्य के बीज मां सत्यवती ने अपने जीवन के अंदर बोए तो आज वैराग्य फलीभूत हो गया। और वैराग्य कैसे? अपने वैराग्य को और बढ़ाया, और बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? इसलिए कहा वे गृहस्थ जीवन में रह करके स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय करते थे, क्योंकि श्रावक का आवश्यक कर्म है स्वाध्याय करना। आप लोग कौन कौन स्वाध्याय करते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 500 घर की समाज में 18 व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं। जहां
हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने 5 प्रकार के स्वाध्याय का कथन किया। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय बतलाया। और जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज 7 गौड़ा अपने जीवन में ये जो है 5 प्रकार का स्वाध्याय करते थे। वाचना का मतलब होता है पढ़ना, ग्रंथ का पढ़ना, प्रच्छना प्रश्न पूछना, अनुप्रेक्षा चिंतन करना, और जो है आमनाय पाठ को पुनः रिवीजन करना, अपनी भाषा में घोकना, और जो है फिर धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर के सबसे पहले अभिषेक करते थे। आज हमारा स्वाध्याय नहीं, क्योंकि आजकल तो जो है हमारा स्वाध्याय हमारा गूगल हो गया है, हमारा मोबाइल हो गया। इंसान जो है बेड पर बैठ करके सबसे पहले उड़ते ही हाथ में मोबाइल। आज वही भगवान बना हुआ है, वही मंदिर बना हुआ है। मोबाइल एक मंदिर है, मोबाइल एक मंदिर है, और व्हाट्सएप उसका देवता। व्हाट्सएप उसका देवता और ग्रुप बनाने वाला पुजारी, ग्रुप बनाने वाला पुजारी, और संदेश भेजने वाला दानी, संदेश भेजने वाला दानी, और पढ़ने वाला भक्त। पढ़ने वाला भक्त की आज क्या समाचार आया है? पढ़ने वाला भक्त और रिप्लाई न करने वाला मंदिर का सबसे बड़ा भिखारी। जहां ये संस्कृति व्यक्ति के जीवन में आ गई, वो अपने जीवन में कभी शास्त्र को उठा करके स्वाध्याय नहीं कर सकता। 7 घोड़ा सर्वप्रथम जो है अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाता, दर्शन करता, अभिषेक करता, और अभिषेक पूजा करने के उपरांत उन्हें अपने आवश्यक कर्म करने होते थे। यदि साधु मिल जाते तो आहार दान देने का अवसर मिल जाता। और जो है स्वाध्याय की ललक, जिसके मन में स्वाध्याय के प्रति उत्साह होता है, स्वाध्याय के प्रति ललक होता है, वह व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता है। जैसे ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, वे अपने जीवन में कभी खाली नहीं बैठ सकते हैं। हमारे साधु संत जो हैं ये कभी खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि साधु का लक्षण ही है ज्ञान ध्यान तपो रक्त। ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा लीन रहते हैं। कभी भी साधु जो है आपको खाली नहीं मिलेगा। 7 घोड़ा श्रावक थे, और श्रावक थे, उनके मन में ललक कि मुझे स्वाध्याय करना है। जब तक मैं स्वाध्याय श्रवण नहीं करूँगा तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूँगा। पहले हमारे समाज के अंदर यही परंपरा थी। आज भी बहुत से लोग करते हैं कि जब तक मैं भक्तामर का पाठ नहीं सुन लूँगा, जब तक मैं तत्वार्थ सूत्र का वाचन नहीं सुन लूँगा, जब तक मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मुँह में भोजन पानी नहीं रखूँगा। आज भी ऐसे श्रावक हैं। अभी अपना धर्म मरा नहीं है, धर्म जिंदा है। जहां 7 घोड़ा आचार्य शांति सागर जी महाराज स्वाध्याय सुनने के लिए कहां जाते थे? आड़ोस पड़ोस में नहीं जाते थे, घर में भी स्वाध्याय नहीं करते थे, आड़ोस पड़ोस के यहां पर भी जाकर स्वाध्याय नहीं करते थे। वे जो हैं श्रावक अवस्था में भोज से 15 किलोमीटर दूर पट्टनकुड़ी में जाकर के वहां पर पारसनाथ नाम के पुजारी, उपाध्याय, पंडित, विद्वान थे। उनके मुख से जो है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय श्रवण करते थे। अपने को तो सहजता में, सरलता से साधु संत जिनवाणी सुनाने को मिल रहे हैं, तब भी जो है हमें
ललक नहीं है, भीतर उत्साह नहीं, क्योंकि जहां मार्केट में माल ज्यादा आ जाता है तो भाव गिर जाते हैं। जहां प्रति वर्ष निरंतर साधु संतों का समागम मिलता रहता है तो क्या होता है, भावों में कमी आ जाती है। पर ध्यान रखना, कौन सा वाक्य, कौन सा अक्षर हमारे जीवन का कल्याण करने वाला बन जाएगा। देशना लब्धि साधु संतों के माध्यम से प्राप्त होती है, और ये देशना लब्धि जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी काम आती है। यदि व्यक्ति नरक में भी चला जाए तो वहां पर भी देशना लब्धि काम करती है। देव पर्याय में चला जाए तो वहां पर भी उपदेश काम आता है। यदि तिर्यंच पर्याय में भी चला जाए तो वहां पर भी देशना लब्धि काम करती है। हमारे सामने उदाहरण भरे पड़े हैं, भगवान पार्श्वनाथ के हाथी की पर्याय का, भगवान महावीर के शिव की पर्याय का। जहां मुनिराजों का उपदेश मिला, अपने जीवन में कायाकल्प कर लिया। तो जहां साधु संत मिला करते हैं तो अपने जीवन के अंदर जो है कभी प्रवचन मत छोड़ना, कभी उपदेश मत छोड़ना, क्योंकि कौन सा शब्द हमारे लिए कल्याण का कारण बन जाएगा। एक चोर ने मुनिराज के मुख से केवल 3 वाक्य ही सुने कि देवता पृथ्वी पर नहीं चलते, उसके जीवन की रक्षा हो गई, और जो है उसके भाव में इतना परिवर्तन आ गया, उसने चोरी करने का त्याग कर दिया, और जो है मुनिराज से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे जो है अब दीक्षा देकर के मेरा भी कल्याण कर दो। और मुनिराज ने उसको दीक्षा देकर के उसका कल्याण कर दिया। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज भोज ग्राम से पट्टनकोड़ी 15 किलोमीटर है। रोज पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ श्रवण करने के लिए जाया करते थे। महाराज से पूछा कि महाराज आप जो हैं इतना दूर स्वाध्याय सुनने के लिए क्यों जाते हैं? बोले हमारे गांव में कोई पंडित नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, और जो है पट्टनकुड़ी में ये पारसनाथ उपाध्याय बहुत बड़े विद्वान हैं, और इनकी इतनी मधुर शैली है और इतने जो है तत्वज्ञ हैं कि उनकी वाणी को सुनते ही रहो, वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हम दिन भर जो है इनके मुखारविंद से स्वाध्याय श्रवण करते रहें। इसलिए प्रतिदिन मंदिर से अपनी क्रिया को करके फिर जो है पट्टनकुड़ी चले जाया करते थे। रोज, एक दिन नहीं, सप्ताह में एक दिन नहीं कि संडे आएगा तब, यहाँ तो संडे आएगा तब आएंगे प्रवचन में, बाकी नहीं आएंगे। लेकिन प्रतिदिन 7 घोड़ा अपने जीवन में पट्टनकुड़ी जाकर के जो है स्वाध्याय किया करते थे, और वही स्वाध्याय उनके वैराग्य को पुष्ट करने वाला होता है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है। जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर वैराग्य होता है, जहाँ पर वैराग्य होता है वहाँ पर चारित्र होता है, और जहाँ पर चारित्र होता है वहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में स्वाध्याय के प्रति भक्ति दिखाई, जिसके कारण उनका वैराग्य का बीज इतना परिपक्व हो गया, वो बीज चारित्र के रूप में फलीभूत हुआ, और जो है उन्होंने अपने जीवन में निर्वाण का मार्ग अपने जीवन के अंदर खोल चालू कर लिया। अपन लोगों ने क्या किया, 70-70 साल के हो गए, 80-80 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, लेकिन अभी तक स्वाध्याय शुरू नहीं किया। कम से कम अपने जीवन में बैठ कर के कम से कम 2 लाइन पढ़ो कि भगवान ने क्या कहा, और अपने संतान को बताओ, अपने बच्चों को बताओ। जब आपको ही ज्ञान नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्या ज्ञान प्रदान करोगे? वो आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म का संरक्षण कैसे करेगी, हमारे तीर्थों की रक्षा कैसे करेगी, हमारे साधु धर्म की रक्षा कैसे करेगी, और अपने कुल धर्म की रक्षा कैसे करेगी? इसलिए अपने बच्चों को बताओ। शाम को जाकर के हम रोज आपके सामने जो है एक एक उदाहरण शांति सागर महाराज का आपको बतलाते हैं। इसलिए बतलाते हैं
क्योंकि आप स्वाध्याय तो करते नहीं, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है वो आप अपने बच्चों को बताओ तो उन बच्चों का परिज्ञान होगा कि कौन थे आचार्य शांति सागर जी महाराज, कौन से 7 घोड़ा, कौन महावीर भगवान थे, कौन आदिनाथ भगवान थे, कौन राम थे, कौन लौह अंकुश थे। जब बताएंगे तब उनको पता चलेगा कौन अंजना थी, कौन मैना सुंदरी थी। जब हमें ज्ञान होगा तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। आज आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में स्वाध्याय किया तो उसका प्रतिफल हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। आज जितना भी जो कुछ भी ज्ञान है वो सब आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। आज हमारे भीतर पूजा का ज्ञान है, अभिषेक का ज्ञान है, दान देने का ज्ञान है, भक्ति करने का ज्ञान है, तीर्थ वंदना करने का ज्ञान है। ये सारा ज्ञान जो है आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में स्वाध्याय किया। उस स्वाध्याय का प्रतिफल हमको मिला कि आज अपने जीवन में ऐसे संस्कार अपने को मिल रहे हैं। जहां अपने जीवन में मुनि धर्म को प्राप्त किया और मुनि धर्म को प्राप्त करके आज हमें अपने जीवन में उन्हीं की परंपरा में दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कितना बड़ा पुण्य है, ये सामान्य पुण्य नहीं है। तो अपने जीवन में स्वाध्याय करो। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में हमें ये उपदेश दिया कि कम से कम 2 लाइन अवश्य पढ़ा करो, 2 लाइन का स्वाध्याय जरूर करो। एक ही ग्रंथ को ले आओ, जिस ग्रंथ में आपकी रुचि है, प्रथमान योग में, कर्णान योग में, चरणान योग में, द्रव्यान योग में, जिस ग्रंथ में आपकी रुचि है उस ग्रंथ की 2 लाइन अवश्य पढ़ो। तो आप अपने जीवन में जो है एक महान विद्वान ज्ञानी अपने जीवन के अंदर बन सकते हो। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज का ये स्मरण वर्ष चल रहा है। अरे उनके गुण तो इतने हैं, उनके गुणों का अनुवाद कितना भी कर जाएं तब भी उनके उपकारों को हम नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो है हमें अपने जीवन में उन आचार्य देव का जो है उपकार हमेशा स्मरण करना है। क्योंकि महापुरुषों का जो स्मरण किया जाता है उससे हमारा ज्ञान निर्मलता को प्राप्त होता है, हमारा चारित्र निर्मलता को प्राप्त होता है। इसलिए प्रातः काल की मंगलमय बेला में एक ही शब्द, एक ही गुंज, घर घर में हो शांति सागर, मन मन में हो शांति सागर, जन जन के सागर शांति सागर, ज्ञान के सागर शांति सागर, वीर के सागर शांति सागर, शिव के सागर शांति सागर, धर्म के सागर, अजित के सागर, वर्धमान के सागर, पुण्य के सागर, सारे सागर आचार्य शांति सागर जी महाराज। ये आचार्य शांति सागर महाराज का मंगलमय स्मरण करने से हमारे पापों का नाश होता है। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका गुणानुवाद करके हम अपने पापों का प्रक्षालन अवश्य कर सकते हैं और पुण्य का संपादन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रतिदिन सवेरे उठते ही सबसे पहले आचार्य शांति सागराय नमः, आचार्य शांति सागराय नमः, आचार्य शांति सागराय नमः का जाप्य अपने जीवन के अंदर जरूर करें और अपने जीवन में संकट से मुक्ति प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।